नमस्कार देवी और देवता, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर बाब पर। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं कि मोंगूज प्लगइन्स का हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड पार्टी प्लगइन्स हमारे पास होते हैं जो मोंगूज में आप क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, जिसकी मदद से फंक्शनैलिटीज को एक्सटेंड कर सकते हो, एडिशनल बिहेवियर डाल सकते हो। आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। हर एक प्लगइन अपने साथ एक नया फीचर लेकर आता है आपका काम आसान करने के लिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वो वेज हैं जिनकी मदद से आप प्लगइन्स को रजिस्टर कर सकते हो मोंगूज के साथ। हम लोग हर एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे प्लगइन्स रजिस्ट्रेशन की। एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई तो उसके बाद फिर आप कोई भी प्लगइन जो है मोंगूज के साथ रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वेज होंगे, टेक्निक्स होंगे कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन की जा सकती है, इस्तेमाल में लाया जा सकता है प्लगइन्स को। चलिए अब चलते हैं और मोंगूज में प्लगइन्स का जो कंसेप्ट है उसे एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला जो प्लगइन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोंगूज ऑटो पॉपुलेट। इसकी मदद से आप फील्ड्स को पॉपुलेट कर सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास रिट्रीव हो रही है, अगर उसमें कोई ऐसी फील्ड्स हैं या फील्ड है जिसको आप पॉपुलेट करना चाहते हो, डिटेल के साथ फिलअप करना चाहते हो, जो रेफरेंस कर रही होगी किसी और कलेक्शन में, किसी और डॉक्यूमेंट को, तो ये हमारे लिए वो काम कर देता है। आइए इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं मोंगूज ऑटो पॉपुलेट को। npm इंस्टॉल करेंगे मोंगूज डैश ऑटो पॉपुलेट को, इससे हमारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी कि मोंगूज ऑटो पॉपुलेट जो पैकेज है, ये लेटेस्ट वर्जन जो मोंगूज का है उसी पैकेज के साथ काम करता है। इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। पैकेज हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं स्कीमाज डायरेक्टरी के अंदर, जहां पर हम लोगों ने स्कीमाज क्रिएट की हुई है। स्कीमाज वाली वीडियो को आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, जहां पर हम लोगों ने स्कीमाज बनाई थी। यहीं पर एक जॉब स्कीमा है। जॉब स्कीमा के अंदर जब मैं आता हूँ, जॉब स्कीमा के अंदर एक फील्ड है जिसका नाम है एम्प्लॉयर, और ये रेफरेंस कर रही है यूजर्स कलेक्शन में यूजर डॉक्यूमेंट को, मतलब कि यूजर मॉडल को हम लोग यहाँ पर रेफरेंस कर रहे हैं। यहाँ पे यूजर आईडी स्टोर होती है। लास्ट वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने हुक्स और मेथड्स को स्टडी किया था, उसमें मैं हुक का इस्तेमाल कर रहा था, प्री हुक का, फाइंड वन के लिए और फाइंड के लिए, ताकि मैं पॉपुलेट कर पाऊं इस एम्प्लॉयर पाथ को। लेकिन अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, इस प्लगइन का, जो हमारे लिए काम कर देगा। तो ये वाला जो कोड है इसको मैं हटा देता हूं। प्लगइन को रजिस्टर करने के यानी कि यूज करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम लोग जॉब स्कीमा का यहीं पे इस्तेमाल करके रजिस्टर कर दें प्लगइन को। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि जब हम लोग मॉडल क्रिएट कर रहे हैं मोंगूज मॉड्यूल की मदद से, जो कि नेटजेएस मोंगूज में से आता है, तब हम लोग क्या करें, वहां पे रजिस्टर कर दें स्कीमा के ऊपर। तीसरा वे क्या है कि हम लोग ग्लोबली रजिस्टर कर दें प्लगइन को, ताकि ये हर एक कलेक्शन के लिए अप्लाई हो जाए। अभी पहला देखते हैं कि जॉब स्कीमा की मदद से यहीं पर हम लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हैं प्लगइन को। तो मैं कहूँगा जॉब स्कीमा, उसके बाद प्लगइन। ये हमारे पास मेथड होता है जिसको हम कॉल कर सकते हैं, मोंगूज की मदद से मिलता है। यहाँ पर मैं रिक्वायर कर सकता हूँ उस प्लगइन को, उस प्लगइन का रेफरेंस दे सकता हूँ जिसका इस्तेमाल मुझे करना है। तो मैं डायरेक्टली कह देता हूँ कि रिक्वायर, और प्लगइन का जो नाम है मोंगूज ऑटो पॉपुलेट है। मोंगूज ऑटो पॉपुलेट को हमने यहाँ पर रिक्वायर कर लिया और प्लगइन ये रजिस्टर मेरा हो जाएगा इस स्कीमा के लिए। अब देखिए, सोचने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पर इंपोर्ट सिंटेक्स का क्यों इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्टली रिक्वायर क्यों कर दिया। तो इस चीज का जवाब है कि जब भी आप कोई प्लगइन यूज करोगे तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन जरूर चेक करें। मोंगूज पॉपुलेट को हम लोग इसी तरह से रिक्वायर करते हैं। अभी जब रजिस्टर हो गया प्लगइन, तो मुझे बताना भी पड़ेगा इस प्लगइन को कि किस जो फील्ड को पॉपुलेट करना है आपको। कौन सी फील्ड होगी, एम्प्लॉयर वाली फील्ड है। तो मैं आ जाता हूँ एम्प्लॉयर फील्ड के ऊपर ही। यहाँ पर प्रॉप के अंदर मैं कहूँगा ऑटो पॉपुलेट ट्रू। ऑटो पॉपुलेट वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, ये कहाँ से आया है, ये जो हमने प्लगइन रजिस्टर किया है मोंगूज ऑटो पॉपुलेट वाला, और मैंने यहाँ पर इसको ट्रू कर दिया तो समझ जाएगा, प्लगइन अपने आप ढूंढ लेगा और इसको पॉपुलेट कर देगा पहले से ही। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। पोस्टमैन से गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करूंगा जॉब्स वाले राउट पे, और आईडी मैंने पास कर दी जॉब की। ये हमने कर्ड ऑपरेशंस पहले ही परफॉर्म कर लिए हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर चेक करें। आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी हमारा मेन फोकस प्लगइन्स पर है। तो जब मैं ये करता हूँ एंटर, रिस्पॉन्स में आप देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉयर वाली जो फील्ड है वो पॉपुलेट होकर आ रही है। डायरेक्ट आईडी नहीं आ रही, जो डिटेल है एम्प्लॉयर की वो मिल जा रही है। ये प्लगइन अपने आप ही ये सारा काम हमारे लिए कर रहा है। इवन मैं अगर रिक्वेस्ट डालता हूँ गेट जॉब्स वाले राउट पे, जहां से मुझे सारी जॉब्स मिल जाएंगी, तो उसके लिए भी ये काम कर लेगा। फाइंड वन के लिए भी और फाइंड वाली क्वेरीज के लिए भी ये पॉपुलेट कर देता है। गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करी जॉब्स वाले राउट पे, कोई आईडी पास नहीं करी, तो एक एरर रिटर्न हो रहा है जॉब्स का। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एम्प्लॉयर पॉपुलेट हमारा हो गया है। अभी जो हमारे पास रिजल्ट पॉपुलेट होकर आ रहा है उसके अंदर एम्प्लॉयर की जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी मिल जा रही हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ मुझे नेम ही मिले या फिर कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स ही मिले, तो वो भी मैं काम कर सकता हूं। कैसे करेंगे इस पॉपुलेट प्लगइन की मदद से, वो बताता हूं। एम्प्लॉयर फील्ड के ऊपर जहां पर मैंने ऑटो पॉपुलेट ट्रू ऑप्शन पास किया था इस प्लगइन को, इस ऑटो पॉपुलेट को मैं एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूं। ट्रू हटा देता हूं और कहता हूं कि सिलेक्ट नेम,
कि मुझे प्रोजेक्शन चाहिए किसकी, नेम की प्रोजेक्शन चाहिए। जैसे ही मैंने गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करी, एक जॉब को मैं लेकर आ रहा हूँ, जॉब आईडी मैंने पास कर दी है। इंप्लॉयर में सिर्फ हमें क्या रिटर्न हो रहा है, नेम और आईडी रिटर्न हो रहा है। अगर आप मल्टीपल फील्ड्स चाहते हो वो भी आप काम कर सकते हो। सिलेक्ट को एक ऑब्जेक्ट भेज सकते हो। सिलेक्ट को मैं कह सकता हूँ कि मुझे नेम चाहिए और ईमेल चाहिए, 1 1 दे दिया, मतलब ट्रू, इसका मतलब ये हुआ है। तो ये 2 ही फील्ड्स मेरे पास रिटर्न होंगी। सेव करते हैं इसको। जैसे ही मैंने गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करी तो एम्प्लॉयर की अंडरस्कोर आईडी तो हमें मिलेगी, हर केस में मिलेगी अंडरस्कोर आईडी, नेम और ईमेल मिल रहा है। अभी जो हमने प्लगइन को रजिस्टर करने वाला काम किया वो जॉब स्कीमा की मदद से किया, जॉब स्कीमा डॉट प्लगइन मेथड से। ये एक वे था। दूसरे वे पे आते हैं, जहां पे हम लोग मॉडल जब क्रिएट कर रहे हैं तब हम क्या कर सकते हैं, इस प्लगइन को रजिस्टर कर सकते हैं। इस चीज को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। और आते हैं हम लोग स्कीमास के अंदर, जहां पे मोंगूज मॉडल्स मॉड्यूल हमने बनाया हुआ है। इसी के अंदर हम लोग मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं मोंगूज मॉड्यूल की मदद से। फॉर फीचर हम लोग यहाँ पर मेथड कॉल करते हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से ये चीज देखनी होगी। एक बार मैं क्या करता हूँ, इस चीज को हटा देता हूँ। इमेजिन करिए कि सिर्फ आपके पास क्या है, एक ही मॉडल आप बना रहे हो, जॉब मॉडल ही बना रहे हो। इसी चीज को उठा के मैं फॉर फीचर में ले आता हूँ। फॉर फीचर में हम लोग जानते हैं कि एक एरे पास करते हैं, उस एरे के अंदर हम लोग क्या देते हैं, जो भी मॉडल्स हमारे पास हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर मुझे यहां पर रजिस्ट्रेशन करनी है उस प्लगइन की, तो मैं कहूंगा फॉर फीचर असिंक। अब की बार फॉर फीचर नहीं, फॉर फीचर असिंक का मैं इस्तेमाल करूंगा। स्कीमा की बजाय यहां पर आएगा मेरे पास यूज फैक्ट्री, कि एक फैक्ट्री का इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है जी। उस फैक्ट्री के अंदर मुझे क्या काम करना है, उस फैक्ट्री के अंदर मैं क्या करूंगा, स्कीमा के साथ वो प्लगइन रजिस्टर करूंगा। यूज फैक्ट्री में मैं लिखूंगा जॉब स्कीमा जो मेरी है डॉट प्लगइन। वही वाला काम हमने किया, प्लगइन मेथड को कॉल किया। पहले हम लोग स्कीमा वाली फाइल में काम कर रहे थे, अब मैं मॉडल क्रिएट करते टाइम ही कर रहा हूँ। रिक्वायर कर देता हूँ उसी प्लगइन को, मोंगूज ऑटो पॉपुलेट को। प्लगइन को रजिस्टर करने के बाद हमें यूज फैक्ट्री में से रिटर्न करना पड़ता है स्कीमा को, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा जॉब स्कीमा। अभी तक हम लोग फॉर फीचर का ही सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब की बार हमने देखा फॉर फीचर असिंक का इस्तेमाल, जहां पे आपको नेम देना पड़ेगा जो भी आपको मॉडल का रखना है। दूसरे नंबर पे यूज फैक्ट्री, इस फैक्ट्री की मदद से जो चाहो आप इसके अंदर काम कर सकते हो। इस टाइम हमने क्या किया, इसमें प्लगइन रजिस्टर कर दिया है। और ये बात ध्यान रखिए कि आप रिटर्न जरूर करें यहाँ से स्कीमा, तभी वो स्कीमा के साथ मॉडल बना पाएगा। अब बात रही यूजर मॉडल वाली, उसके ऊपर तो कोई पॉपुलेट फील्ड है नहीं, पर मुझे यहाँ पर मॉडल तो क्रिएट करना ही पड़ेगा ना। क्या करते हैं हम लोग, उसका मॉडल भी बना लेते हैं, नेम यूजर मॉडल, और यूज फैक्ट्री का ही मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर भी, क्योंकि फॉर फीचर असिंक जो है उसमें आप डायरेक्टली स्कीमा नहीं दे सकते, नेम स्कीमा वाला जो पैटर्न है, यहाँ पे आपको यूज फैक्ट्री ही करना पड़ेगा इस्तेमाल। डायरेक्टली कर देते हैं रिटर्न यूजर स्कीमा, कुछ काम तो करना नहीं एडिशनल, हमें डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं स्कीमा। तो इससे क्या होगा, फॉर फीचर असिंक, इसके लिए भी फैक्ट्री का इस्तेमाल करेगा यूजर मॉडल की, बट उसमें डायरेक्टली यूजर स्कीमा हम रिटर्न कर रहे हैं। इस वाले केस में जॉब मॉडल में वो यूज फैक्ट्री का इस्तेमाल करेगा, और उस यूज फैक्ट्री के अंदर हम लोग प्लगइन रजिस्टर कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे हुक्स वगैरह भी लगा सकते हो स्कीमा के ऊपर, मेथड्स वगैरह भी, बट वो हमने अलग तरीके से देखे हैं करने। वो हमने उस वीडियो में देखा था जहां पर हुक्स और मेथड्स की मैंने बात की थी, आप वो वीडियो भी जाकर जरूर चेक करना। इतना कर देने से क्या होगा, प्लगइन फिर से रजिस्टर हो जाएगा। चला कर देखते हैं, गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करते हैं जॉब्स वाले राउट पे। आईडी मैंने पास कर दी, अभी भी मेरा प्लगइन काम कर रहा है, एम्प्लॉयर पॉपुलेट होके मुझे मिल रहा है, नेम और ईमेल आ रहा है, और अंडरस्कोर आईडी तो आ ही रही है। हमने 2 तरीके तो देख लिए प्लगइन रजिस्टर करने के, एक तो जॉब स्कीमा वाली फाइल में जॉब स्कीमा का इस्तेमाल करके प्लगइन वहीं रजिस्टर कर दिया। दूसरा हमने देखा कि जब मॉडल क्रिएट कर रहे हैं फॉर फीचर असिंक की मदद से, मैंने यहाँ पे यूज फैक्ट्री में क्या किया, प्लगइन को रजिस्टर किया। तीसरा वे क्या था, जहां पे हम लोग ग्लोबली इस प्लगइन को रजिस्टर कर दें। ग्लोबली यूज करने से क्या होगा कि हमें बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि किस स्कीमा के लिए ये प्लगइन मैं लगा रहा हूँ। अगर स्कीमा के अंदर हमने ऑटो पॉपुलेट ट्रू रखा हुआ है प्रॉपर्टी वाली फील्ड में, जैसे अभी हमने किया ही था एम्प्लॉयर के लिए, तभी क्या करेगा, अपने आप ही ढूंढ लेगा और पॉपुलेट करता रहेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिवर्ट कर देता हूँ, जैसे पहले था हमारा फॉर फीचर वाला, उसी पे आ जाते हैं। इस वाली चीज का अब हम लोग इस्तेमाल नहीं करने वाले। मैंने सारा कोड रिवर्ट कर दिया, जैसे पहले हम लोग काम कर रहे थे सेम वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे मॉडल्स हैं हमारे पास और फॉर फीचर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ग्लोबल रजिस्टर करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी डेटाबेस कनेक्शन की, क्योंकि डेटाबेस कनेक्शन के ऊपर हम लोग प्लगइन रजिस्टर करेंगे, तभी वो ग्लोबली अवेलेबल हो पाएगा, रजिस्टर हो पाएगा। आ जाते हैं हम लोग इंफ्रा वाली डायरेक्टरी में, जहाँ पे मोंगूज डायरेक्टरी हमने बनाई हुई है। डेटाबेस मॉड्यूल एक बनाया हुआ था, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, मोंगूज मॉड्यूल का इस्तेमाल करके नेस्ट मोंगूज में से जो बुलाया था, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी कर रहे थे मोंगूज कॉन्फ़िग सर्विस की मदद से, और कनेक्शन को एस्टेब्लिश भी कर रहे थे। अब हमें करना क्या है कि जो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है, इस कनेक्शन का रेफरेंस लेके उसके ऊपर हमें प्लगइन को रजिस्टर करना है मोंगूज ऑटो पॉपुलेट को। तो कनेक्शन का रेफरेंस हम लोग कैसे लेंगे उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। पहली चीज तो क्या कि कनेक्शन क्रिएट कर कैसे रहे हम लोग,
मोंगूज मॉड्यूल की मदद से क्रिएट कर रहे हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन इसको दे रहे हैं और ये कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। अभी हम लोग मोंगूज कॉन्फ़िग सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों ने पहली वीडियो में मोंगूज की देखा था कि कॉन्फ़िगरेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के। तो अलग अलग जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के तरीके हैं हमारे पास, उनको बारी बारी से देखते हैं और फिर हर एक के साथ मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे कनेक्शन का रेफरेंस लिया जा सकता है, प्लगइन को रजिस्टर किया जा सकता है। उसमें सबसे पहला क्या आता है, mongoose module डॉट फॉर रूट का हम इस्तेमाल करें। इस चीज को मैं अभी कमेंट कर देता हूं, mongoose module डॉट फॉर रूट में हम लोग यहाँ पर यूआरएल पास कर देंगे। इसके बाद जो सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारे पास होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम लोग कनेक्शन के ऑप्शंस को पास करते हैं अगर हम चाहें तो। अभी यहाँ पे फॉर रूट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूआरएल डायरेक्टली मैंने दे दिया है। तभी मैं कह रहा हूँ कि पहले हम लोग देखेंगे कि जोन जोन से वेज होते हैं कनेक्शन को क्रिएट करने के, उन हर एक के साथ कैसे हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। कोमा डालकर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कनेक्शन का रेफरेंस लूंगा जो इस फॉर रूट ने हमारे लिए बनाया होगा और उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कनेक्शन फैक्ट्री की। ऑप्शन आएगा कनेक्शन फैक्ट्री, ये एक फंक्शन होगा। इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक तो कनेक्शन का रेफरेंस और दूसरा कनेक्शन का नाम अगर कुछ रखा है तो। इस केस में तो डिफॉल्ट कनेक्शन बनेगा तो नाम की जरूरत है नहीं, सिर्फ कनेक्शन का रेफरेंस मुझे चाहिए। दोनों ही आर्ग्यूमेंट, कनेक्शन वाला जिसकी डेटा टाइप कनेक्शन है, मोंगूज में से मैंने बुला लिया है, और नेम जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। नेम का तो इस्तेमाल होने वाला नहीं है, कनेक्शन का ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कनेक्शन क्रिएट किया फॉर रूट की मदद से और कनेक्शन फैक्ट्री में हमें वो कनेक्शन मिल जाएगा। फिर इसके बाद मैं कहूँगा कनेक्शन डॉट प्लगइन, हमें प्लगइन लगाना है। कौन सा प्लगइन, mongoose ऑटो पॉपुलेट। जैसे ही रिक्वायर करके मैं यहाँ पर प्लगइन को रजिस्टर करता हूँ तो ग्लोबली मेरे पास ये प्लगइन रजिस्टर हो जाएगा हर एक स्कीमा के लिए, और जहां पर भी ऑटो पॉपुलेट वाला ऑप्शन होगा ये पॉपुलेट कर देगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए कि कनेक्शन फैक्ट्री से हमें रिटर्न करना पड़ता है कनेक्शन को, तो रिटर्न करेंगे वही कनेक्शन जो हमें मिला था कि भाई हमने कस्टमाइजेशन कर दी है, प्लगइन रजिस्टर कर दिया, ये लो वापस से कनेक्शन भेज रहा हूँ। इस चीज को अब हम लोग रन करके देखते हैं। गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करी, जॉब्स वाले राउट पे जॉब आईडी मैंने पास कर दी। जैसे ही करता हूँ एंटर, रिस्पांस में आप देख पा रहे हो कि एम्प्लॉयर हमें पॉपुलेट होके मिल गया, नेम और ईमेल आ रहा है और उसकी आईडी भी आ रही है। ग्लोबली ये रजिस्टर हमारा हो गया। फॉर रूट की मदद से कनेक्शन बनाकर उसका रेफरेंस लेके प्लगइन को रजिस्टर करना तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं फैक्ट्री प्रोवाइडर का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उसका रेफरेंस लेके फिर रजिस्टर करेंगे। mongoose मॉड्यूल का ही मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अब की बार कॉल करूंगा डॉट फॉर रूट असिंक मेथड को और उसके अंदर फैक्ट्री प्रोवाइडर यूज करने वाला हूं। अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता तो वीडियो जाकर मेरी जरूर चेक करें, जहां पर मैंने आपको बताया था, पहली वीडियो है कि कैसे mongoose मॉड्यूल का इस्तेमाल करके आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करने के कौन कौन से वेज हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहा हूँ mongoose मॉड्यूल के फॉर रूट असिंक को मैंने कॉल किया, ऑब्जेक्ट पास कर दिया, उसमें यूज फैक्ट्री और इंजेक्ट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इंजेक्ट की मदद से कॉन्फिग सर्विस जो है एज एन आर्ग्यूमेंट के तौर पर मैं यूज फैक्ट्री को भेज रहा हूँ। यूज फैक्ट्री के अंदर कॉन्फिग सर्विस का इस्तेमाल करके डीबी ले लिया, पोर्ट ले लिया, उससे एक यूआरएल बना लिया। रिटर्न क्या कर रहे हैं, इस यूआरएल को रिटर्न कर रहे हैं, मतलब इस यूआरआई को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर अभी जब रिटर्न हम लोग कर रहे हैं तो क्या रिटर्न कर रहे हैं, एक्चुअल में वो ऑप्शन ही रिटर्न कर रहे हैं। जैसा हमने ऊपर अभी फॉर रूट में देखा था ना, ऑप्शंस हमारे पास थे, कनेक्शन फैक्ट्री आप इस्तेमाल कर सकते हो और भी दूसरे होते हैं। तो मैं कनेक्शन फैक्ट्री को ही उठाता हूँ और इस्तेमाल में ले आता हूँ। यूआरआई की मदद से कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, फिर कनेक्शन फैक्ट्री को वो रेफरेंस मिल जाएगा कनेक्शन का, और हम लोग रिक्वायर करके mongoose ऑटो पॉपुलेट को रजिस्टर कर रहे हैं प्लगइन को ग्लोबली। रिटर्न करना पड़ेगा हमें कनेक्शन फैक्ट्री में से भी। अभी भी हमारा सेम वैसे ही काम करेगा। गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करी और अब भी हमें एम्प्लॉयर पॉपुलेट होकर मिल जा रहा है। mongoose मॉड्यूल फॉर रूट के साथ हमने देख लिया। mongoose मॉड्यूल फॉर रूट असिंक में फैक्ट्री प्रोवाइडर की मदद से कैसे कनेक्शन बना के कनेक्शन फैक्ट्री में रजिस्टर कर सकते हैं, ये भी देख लिया। अब बचा क्या, mongoose कॉन्फिग सर्विस का इस्तेमाल करना। उस चीज के साथ देखते हैं कनेक्शन बना के फिर किस तरीके से करेंगे। वैसे सेम ही वे है, कनेक्शन फैक्ट्री इस्तेमाल में आएगा। हम लोग कहेंगे mongoose मॉड्यूल डॉट फॉर रूट असिंक, क्लास यूज करनी है कौन सी, mongoose कॉन्फिग सर्विस वाली। इसकी मदद से कॉन्फ़िगरेशन और कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना है। ये चीज हम लोग पहले ही सीख चुके हैं और इसी की मदद से हम लोग अभी तक कनेक्शन क्रिएट कर रहे थे। ये वाली जो चीज है हमारे पास, इसको हटा देता हूँ जहाँ पे फैक्ट्री प्रोवाइडर का इस्तेमाल कर रहा था। बस ये कनेक्शन फैक्ट्री को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ इसमें से। अब आ जाते हैं हम लोग mongoose कॉन्फिग सर्विस के अंदर। mongoose कॉन्फिग सर्विस के अंदर हम लोग क्रिएट mongoose ऑप्शंस वाले मेथड में यूजर नेम पासवर्ड निकाल के फिर यूआरएल बना रहे हैं और रिटर्न क्या कर दे रहे हैं, वही फॉर्मेट जो भी हमने यूज फैक्ट्री में से रिटर्न किया था, एक यूआरआई हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ताकि इससे कनेक्ट हो जाए। यहीं पर मैं दूंगा क्या, कनेक्शन फैक्ट्री, कि जब कनेक्शन बन जाएगा तो कनेक्शन फैक्ट्री को कनेक्शन पास कर देना। इसको इंपोर्ट भी कर लेता हूँ कनेक्शन को मैं mongoose में से। अभी भी मेरा ग्लोबली रजिस्टर हो जाएगा ये। बस डिफरेंस क्या है, हमने क्या यूज किया, mongoose कॉन्फिग सर्विस का। यहाँ पे एक बार इसको रन करते हैं। गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करी और अभी भी हमारे पास एम्प्लॉयर पॉपुलेट होके हमें मिल जा रहा है।
एक प्लगइन को रजिस्टर करने के कौन कौन से वेज हो सकते हैं, हमने वो सारे के सारे यहाँ पर एक्सप्लोर किए। अब एक प्लगइन का और हम लोग इस्तेमाल देखेंगे जिसका नाम है मोंगूज सीक्वेंस। और जब हम इसका यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि हमें कुछ दूसरे तरीकों से रजिस्ट्रेशन भी करनी पड़ सकती है किसी प्लगइन की। तो वो कौन से दूसरे वेज हैं उन पर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। आइए पहले इंस्टॉल करते हैं मोंगूज सीक्वेंस को। npm इंस्टॉल करेंगे मोंगूज डैश सीक्वेंस। मोंगूज सीक्वेंस की मदद से आप ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडीज जो कि न्यूमेरिक होती हैं वो आपकी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। कलेक्शन में जो भी डॉक्यूमेंट स्टोर होंगी हर एक के साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू जुड़ती हुई जाएगी। तो ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडीज के लिए मोंगूज सीक्वेंस प्लगइन हम यूज करते हैं। ये इंस्टॉल हमारा हो चुका है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारी स्कीमाज में। यूजर स्कीमा के ऊपर भी मैं चाहता हूं एक ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी हो और जॉब स्कीमा के अंदर भी ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी हो। यूजर स्कीमा वाली फाइल में मैं आया। यूजर स्कीमा के ऊपर मैं ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी लगाना चाहता हूं, मतलब कि मोंगूज सीक्वेंस जो प्लगइन है उसको रजिस्टर करना चाहता हूं। कैसे करेंगे, हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। रिक्वायर की मदद से मैंने मोंगूज सीक्वेंस को इंपोर्ट किया। यहाँ पर मैं चाहूँ तो इंपोर्ट वाला सिंटेक्स भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन रिक्वायर वाला क्यों कर रहा हूँ इसका एक रीजन है। जब हम लोग मोंगूज सीक्वेंस को रिक्वायर करते हैं तो इसको मुझे पास करना पड़ता है मोंगूज का रेफरेंस भी। इंपोर्ट भी कर लेते हैं हम लोग मोंगूज से मोंगूज का रेफरेंस। मोंगूज का रेफरेंस यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद मैंने इसको जो पास किया है रिक्वायर के अंदर, इससे क्या होगा, ये इंटरनली इसका इस्तेमाल करेगा खुद को क्रिएट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए। और उसका रेफरेंस फिर मैंने प्लगइन का ऑटो इंक्रीमेंट में डाल दिया है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, जैसे हम लोग पहले भी प्लगइन्स को रजिस्टर कर रहे थे वैसे ही करेंगे। यूजर स्कीमा डॉट प्लगइन, प्लगइन का जो नाम है वो क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट, और इसके ऑप्शंस पास कर देंगे कौन सी इंक्रीमेंट फील्ड आपको रखनी है। इंक्रीमेंट फील्ड में चाहता हूँ कि यूजर आईडी के नाम से बन जाए। देखने में तो लग रहा है सब चीज रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, काम करेगा, लेकिन प्रॉब्लम आएगी, ये नहीं कर पाएगा। एप्लीकेशन तो सक्सेसफुली यहाँ पर रन हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग पोस्टमैन से रिक्वेस्ट डालते हैं। पोस्टमैन से जैसे ही मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट डाली स्लैश यूजर्स वाले राउट पर एक नया यूजर क्रिएट करने की कोशिश करी तो फॉर एवर वेट में चला गया और थोड़ी देर बाद हमारे पास सर्विस अनअवेलेबल एक्सेप्शन भी आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हम लोग कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस के साथ, तो मोंगूज का जब ये इस्तेमाल करता है तो इंटरनली उसका कनेक्शन का रेफरेंस लेता है और तब तक ये रेफरेंस क्रिएट नहीं हुआ होता, कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता है। और भी चीजें इसके अंदर हैं, उसमें डीप में मैं नहीं जाऊंगा। अब दूसरा वे क्या है फिर इसको करने का, दूसरा वे ये है कि मैं क्या करूं, इसको कनेक्शन का रेफरेंस तब दूं जब कनेक्शन बन जाए और उसके बाद फिर रजिस्टर करूं इस प्लगइन को। ये वाली जो चीज़ अभी हमने की इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इस चीज़ की अब हमें ज़रूरत नहीं है। रजिस्टर करने का हमें दूसरा वे देखना पड़ेगा। पहला वे तो हमारा काम नहीं करा कि स्कीमा फाइल के अंदर ही प्लगइन को रजिस्टर कर दो। दूसरा वे क्या है कि कनेक्शन का रेफरेंस लेके प्लगइन को फिर हम रजिस्टर करें इस स्कीमा के साथ, चाहे यूजर स्कीमा हो चाहे जॉब स्कीमा हो। सुनने में तो बड़ा आसान सा लग रहा है कि रेफरेंस लेना है और उसके बाद प्लगइन को रजिस्टर करना है स्कीमा के साथ, क्योंकि हम पहले ही मोंगूज ऑटो पॉपुलेट में कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हैं हमारे पास। बारी बारी से देखते हैं। डेटाबेस मॉड्यूल के अंदर मैं आ चुका हूँ जहां पर मैं कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, एस्टेब्लिश कर रहा हूँ मोंगूज मॉड्यूल की मदद से। यहीं पर मैं दो चीजें करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज तो क्या कि प्रोवाइडर बनाऊंगा ऑटो इंक्रीमेंट प्लगइन का, ताकि उसका मैं इस्तेमाल कर पाऊँ जब वो कनेक्शन उसको मिल जाएगा और वो क्रिएट हो जाएगा प्लगइन, तब मैं उसका इस्तेमाल करूँ। तो यानी कि मुझे प्रोवाइडर बनाना पड़ेगा, किसका, ऑटो इंक्रीमेंट प्लगइन का। यहाँ पर ही मैं एक प्रोवाइडर बना लेता हूँ। एक कांस्टेंट बनाया ऑटो इंक्रीमेंट प्लगइन प्रोवाइडर। ये एक ऑब्जेक्ट होगा मेरे पास। इंजेक्शन टोकन का नाम क्या रखा कि जब इसको बुलाया जाएगा किस नाम से बुलाया जाएगा, प्रोवाइड करना है ऑटो इंक्रीमेंट प्लगइन, ये इसका नाम हो गया इंजेक्शन टोकन। इसके बाद हम लोग यूज फैक्ट्री का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फैक्ट्री प्रोवाइडर की मदद से ये पॉसिबल हो पाएगा। यूज फैक्ट्री में मैं क्या पास कर रहा हूँ, कनेक्शन, कि जब कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा उस कनेक्शन का मुझे रेफरेंस चाहिए, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट को क्या चाहिए होता है, जो प्लगइन है कनेक्शन का रेफरेंस चाहिए होता है। माने वो मोंगूज का रेफरेंस इंटरनली वो कनेक्शन ही यूज करता है। इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मोंगूज सीक्वेंस में से ऑटो इंक्रीमेंट जो फैक्ट्री है उसको बुला लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट स्टार एज ऑटो इंक्रीमेंट फैक्ट्री फ्रॉम मोंगूज सीक्वेंस। यहाँ पर मैं इंपोर्ट सिंटेक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहले रिक्वायर वाले का कर रहा था, वहां भी कर सकता थे, लेकिन मुझे आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग देनी थी कि आप रिक्वायर भी यूज कर सकते हो, इंपोर्ट भी ऐसे कर सकते हो। अभी इसमें हम लोग नहीं जाते हैं। इंपोर्ट कर लिया। अब इस यूज फैक्ट्री के अंदर मैं क्या करूंगा, ऑटो इंक्रीमेंट फैक्ट्री, भाई ये रहा कनेक्शन, और इसको मैंने एज एनी इसलिए दिया क्योंकि ये जो प्लगइन बनाया गया है उसके अंदर अच्छे से टाइप्स वगैरह नहीं है, इसलिए ये दिक्कत करता है। तो यहाँ पर मैं एज एनी दे रहा हूँ कि ये रहा कनेक्शन जिसका आपको इस्तेमाल करना है। इससे ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा प्लगइन, प्रिपेयर हो जाएगा तो रिटर्न हम लोग कर रहे हैं इसी प्लगइन को। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर कनेक्शन को इंजेक्ट करना है यूज फैक्ट्री के अंदर, तो मैं कहूँगा इंजेक्ट। कनेक्शन का रेफरेंस कैसे लूंगा,
कनेक्शन का रेफरेंस लेने के दो ऑप्शन है मेरे पास। या तो मैं क्या करूं, क्योंकि मोंगूज मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहा हूं कनेक्शन बनाने के लिए, तो इधर से कहीं से इसका रेफरेंस ले लूं। दूसरा वे मेरे पास क्या है कि खुद से डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करूं, जैसा हमने पिछली वीडियो में किया था मोंगूज की मदद से, कि कस्टम कनेक्शन क्रिएट कैसे किया जाता है, सेटअप कैसे बनाया जाता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, मोंगूज मॉड्यूल का इस्तेमाल करके जो कनेक्शन बना है उसी का रेफरेंस लेंगे। कैसे लेंगे, इंजेक्ट में मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा जिसका नाम होता है गेट कनेक्शन टोकन। ये गेट कनेक्शन टोकन जो है हमारे पास आता है नेस्टजेस मोंगूज में से, कि जब कनेक्शन बन जाएगा तो ये उसका रेफरेंस इंजेक्ट कर देगा। गेट कनेक्शन टोकन की वजह से मतलब हम टोकन का नाम बता रहे हैं, उस कनेक्शन प्रोवाइडर का नाम बता रहे हैं जिसके अंदर कनेक्शन का रेफरेंस होगा। अगर आपका कोई कनेक्शन का नाम है तो वो भी दे सकते हो, जैसा हम लोगों ने सीखा ही था मल्टीपल डेटाबेसेस और मल्टीपल कनेक्शन वाली वीडियो में, कि एडमिन वाला कनेक्शन आपको इंजेक्ट करना है या फिर ऐप वाला करना है या कुछ भी। अभी के लिए मुझे डिफॉल्ट वाला ही चाहिए क्योंकि कोई कनेक्शन का नाम हमने नहीं रखा था। इससे कनेक्शन इंजेक्ट हो जाएगा। ये प्रोवाइडर तो हमने बना लिया, लेकिन इसका अगर मुझे इस्तेमाल करना है इस प्लगइन का, तो इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। पहले तो मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस मॉड्यूल के अंदर ही प्रोवाइडर्स में बता देता हूँ कि ये रहा प्रोवाइडर। प्रोवाइडर्स में मैं डाल देता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट प्लगइन प्रोवाइडर, और इसी को एक्सपोर्ट भी कर देंगे हम लोग। एक्सपोर्ट्स में डाल दूंगा ऑटो इंक्रीमेंट प्लगइन प्रोवाइडर। और क्योंकि डेटाबेस मॉड्यूल मेरा ग्लोबल है तो कहीं पे डेटाबेस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप से एक्सपोर्ट कर देगा और यूज हो सकता है विद इन एप्लीकेशन कहीं पे भी। यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेप तो हमने कंप्लीट कर दिया कि ऑटो इंक्रीमेंट प्लगइन को इनिशियलाइज करने वाला। अब इसका इस्तेमाल मुझे कहाँ पे करना है, हर एक स्कीमा के साथ जहां पर भी मैं इसको रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन एक ही बचा कि जहां पे मॉडल्स क्रिएट हो रहे हैं मोंगूज मॉड्यूल की मदद से, 4 फीचर से मैं मॉडल्स को क्रिएट कर रहा हूँ, वहां पर यूज फैक्ट्री का इस्तेमाल करूं और वहां पे मैं क्या करूं, इसको इंजेक्ट करवा लूं प्लगइन को और फिर रजिस्टर कर दूं। आ जाते हैं हम लोग स्कीमाज में ही मोंगूज मॉडल्स मॉड्यूल के अंदर, जहां पर हम 4 फीचर की वजह से काम कर रहे थे, मॉडल्स को बना रहे थे। अब की बार मैं कहूंगा 4 फीचर असिंक, क्योंकि मुझे फैक्ट्री का एक इस्तेमाल करना है। फैक्ट्री का इस्तेमाल करके प्लगइन रजिस्टर करने वाला हूं। सबसे पहले आइए यूजर मॉडल के लिए इस प्लगइन को रजिस्टर करते हैं। इस चीज को मैं रिप्लेस कर दूंगा, कहूंगा कि मॉडल जो है मेरा यूजर मॉडल ही रहेगा उसका नाम। फिर यूज फैक्ट्री, यूज फैक्ट्री के अंदर मैं क्या इंजेक्ट कर रहा हूं, क्या भेज रहा हूं, ऑटो इंक्रीमेंट प्लगइन। इंजेक्ट करने के लिए मैंने कहा कि ऑटो इंक्रीमेंट प्लगइन वाला जो प्रोवाइडर है, जो भी जस्ट हमने बनाया डेटाबेस मॉड्यूल के अंदर ही, तो इससे वो इंजेक्ट कर देगा उस प्लगइन को। कहां पर, इस यूज फैक्ट्री के अंदर। फिर मैं कहूंगा यूजर स्कीमा डॉट प्लगइन, ऑटो इंक्रीमेंट प्लगइन का इस्तेमाल करना मुझे। इंक्रीमेंट फील्ड क्या रखनी है, यूजर आईडी वाली रखनी है, और रिटर्न कर देंगे इसके बाद हम लोग यूजर स्कीमा को। अब यही सेम चीज हम जॉब मॉडल के लिए भी कर लेते हैं। इस जॉब मॉडल को भी हम लोग रिप्लेस कर देंगे। मॉडल का नाम जॉब मॉडल ही है। यूज फैक्ट्री की ऑटो इंक्रीमेंट प्लगइन इंजेक्ट कर देना वहां पर। कहां से आएगा, डेटाबेस मॉड्यूल में से। प्लगइन बन चुका होगा कनेक्शन क्रिएट होने के बाद। सिंपली मैं जॉब स्कीमा में कह रहा हूं कि प्लगइन कौन सा, ऑटो इंक्रीमेंट प्लगइन। इंक्रीमेंट फील्ड क्या रखनी है, जॉब आईडी रखनी है, और जॉब स्कीमा को मैं रिटर्न कर दे रहा हूं। अब क्योंकि यहां पर हम लोग फैक्ट्रीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्टली स्कीमा नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए मैंने 4 फीचर असिंक का इस्तेमाल किया ताकि फैक्ट्रीज का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर पाऊँ, इंजेक्ट भी कर पाऊँ उनमें कुछ चीजें। पहले जब हम लोगों ने 4 फीचर असिंक का इस्तेमाल किया तो सिर्फ यूज फैक्ट्री को देखा था, इंजेक्ट करना नहीं देखा था उसमें। अब की बार यहाँ पर इंजेक्ट भी मैं कर रहा हूँ। इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। अब होगा क्या, इससे ये प्लगइन रजिस्टर हो जाएगा। प्रोसेस क्या रही कि कनेक्शन क्रिएट हुआ डेटाबेस मॉड्यूल में, उसके बाद हमने एक प्रोवाइडर बनाया। उस प्रोवाइडर का नाम क्या रखा, ऑटो इंक्रीमेंट प्लगइन, कि भाई इस प्लगइन को इनिशियलाइज करना है इस कनेक्शन के साथ जब कनेक्शन बन जाएगा। यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखने वाली थी कि मैंने कनेक्शन को इंजेक्ट कैसे किया, गेट कनेक्शन टोकन की मदद से, जो नेस्टजेस मोंगूज में से आ रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि जब प्लगइन इनिशियलाइज हो जाएगा, मॉडल्स जहां पर मैं क्रिएट कर रहा हूं वहां पर यूज फैक्ट्री का मैंने इस्तेमाल करके हर एक स्कीमा के साथ प्लगइन को रजिस्टर कर दिया है। अब की बार जब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट परफॉर्म करूंगा यूजर्स वाले राउट पे, एक यूजर क्रिएट कर रहा हूं, एंटर करता हूं, तो मेरा सही से सारा चीज चल गई, प्लगइन काम कर गया। यहां पर बल्कि हमें एक यूजर आईडी भी मिल रही होगी। यूजर आईडी मुझे मिल रही है 2, क्योंकि मैं पहले भी रन कर चुका हूं इस चीज को, तो इसलिए यहाँ पे 2 दिखा रहा है। जॉब वाला भी देख लेते हैं कि उसके ऊपर भी जॉब आईडी आ रही है कि नहीं आ रही है। पोस्ट रिक्वेस्ट परफॉर्म करता हूँ जॉब्स वाले राउट पे, जैसे ही करता हूँ एंटर, आप देख पा रहे हो कि जॉब हमारी क्रिएट होगी और इसके अंदर जॉब आईडी भी होगी 1। इससे ये समझ सकते हैं कि प्लगइन रजिस्टर हमारा हो गया और सही से काम ये कर रहा है। मोंगूज सीक्वेंस जो है वो अपने आप ही ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडीज इनके ऊपर कैसे लगा पा रहा है, उसका रीजन ये है कि वो एक कलेक्शन बनाता है काउंटर्स के नाम से डेटाबेस में। ये भी मैं दिखा देता हूं आपको। आप देख पा रहे हो कि काउंटर्स नाम की एक कलेक्शन यहाँ पर बन गई है। इसके अंदर 2 सीक्वेंस मेरे चल रहे हैं, एक यूजर आईडी वाला और दूसरा जॉब आईडी वाला। इन्हीं की मदद से वो इंक्रीमेंट वहां पर कर पा रहा है।
अभी तो हमने जो ऑटो इंक्रीमेंट प्लगइन का प्रोवाइडर बनाया उसमें डेटाबेस का कनेक्शन कैसे इंजेक्ट कर रहे थे, गेट कनेक्शन टोकन की मदद से, क्योंकि मोंगूज मॉड्यूल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं नेस्ट.जेएस मोंगूज वाले का, इसलिए ये काम आसान हो जा रहा है। लेकिन जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे खुद से कनेक्शन क्रिएट करके हम लोग काम कर सकते हैं, तो अगर उस कनेक्शन को क्रिएट करने के बाद जो हमने खुद से बनाया है मोंगूज की मदद से उसका रेफरेंस लेना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर ये सफिशिएंट हो जाता है, हमारा टॉपिक सारा क्लियर हो गया है, कंप्लीट होगी ये वीडियो, लेकिन मैं फिर भी वो चीजें आपके लिए ऐड करना चाहता हूँ ताकि आपके अंदर अच्छे से और भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाए, नॉलेज और भी बढ़ जाए आपकी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस का प्रोवाइडर एक बनाते हैं। डेटाबेस प्रोवाइडर जो मैंने बनाया इसका इंजेक्शन टोकन जो है वो क्या है, डेटाबेस कनेक्शन। प्रोवाइडर में मैंने ये दे दिया कि जब भी किसी को कनेक्शन की जरूरत होगी तो डेटाबेस कनेक्शन बोलना आप। यूज फैक्ट्री का इस्तेमाल करके मैं मोंगूज कनेक्ट से क्या कर रहा हूँ, इस यूआरएल से कनेक्शन क्रिएट कर दे रहा हूँ। मोंगूज कनेक्शन डॉट कनेक्शन की मदद से वापस मुझे क्या मिल जाएगा, एक कनेक्शन मिल जाएगा। ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी, यहाँ पर मैं बस आपको जल्दी से रेफरेंस एक देना चाह रहा हूँ। इस मेथड को मैंने असिंक बनाया इस फैक्ट्री को, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मोंगूज का इस्तेमाल कर रहे हैं कनेक्ट के लिए, जो कि एक असिंक्रोनस ऑपरेशन है। अब यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट प्लगइन प्रोवाइडर के अंदर गेट कनेक्शन टोकन की बजाय मैं क्या कहूंगा कि मुझे इंजेक्ट करना है किसे, डेटाबेस कनेक्शन को इंजेक्ट करना है। डेटाबेस प्रोवाइडर जो है इसको हम लोग प्रोवाइडर्स में डाल भी देते हैं और इसी चीज को एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, कहीं पर जरूरत होगी तो इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने खुद से डेटाबेस का कनेक्शन बना रहे हैं, मोंगूज मॉड्यूल वाला जो काम था मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारा जो प्रोसेस है उसका टेक ओवर जो है, कंट्रोल है, हम लोग खुद अपने पास ले रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पूरा ही कंट्रोल ले लिया है तो जो मॉडल्स बनेंगे वो फॉर फीचर की मदद से तो नहीं बन पाएंगे, मोंगूज मॉड्यूल की मदद से हमें खुद से ही कस्टम प्रोवाइडर्स बनाने होंगे मॉडल्स के, मॉडल्स को क्रिएट करना होगा और प्रोवाइड करना होगा। आ जाते हैं हम लोग स्कीमाज में ही मोंगूज मॉडल्स मॉड्यूल के अंदर, जहां पर हम लोग ये काम कर रहे हैं मॉडल्स को क्रिएट करने वाला। इस पूरी चीज को मैं रिप्लेस किससे कर दूंगा, कहूंगा कि प्रोवाइड यूजर मॉडल, प्रोवाइड जॉब मॉडल। यूज फैक्ट्री में ऑटो इंक्रीमेंट प्लगइन के साथ साथ मैं किस चीज को भी इंजेक्ट करूंगा, कनेक्शन को भी, क्योंकि कनेक्शन की मदद से ही मॉडल क्रिएट हो पाएंगे। अब की बार स्कीमा रिटर्न नहीं करूंगा, रिटर्न क्या करूंगा, यहां से मॉडल को रिटर्न करूंगा। कनेक्शन डॉट मॉडल, मॉडल का नाम क्या रखना है, यूजर मॉडल, और स्कीमा कौन सी है, यूजर स्कीमा। इस कनेक्शन को इंपोर्ट भी कर लेते हैं मोंगूज में से हम लोग। अब ये कनेक्शन जो है हमारे पास, इसे इंजेक्ट भी करना पड़ेगा। क्या नाम है उसका, डेटाबेस कनेक्शन। सेम चीज मैं कर देता हूँ जॉब मॉडल के लिए भी। इसमें भी यूज फैक्ट्री के अंदर कनेक्शन को मैंने इंजेक्ट कर लिया, जॉब स्कीमा के ऊपर प्लगइन को रजिस्टर कर रहा हूँ और रिटर्न क्या कर दे रहा हूँ, एक मॉडल बना के, कनेक्शन की मदद से मॉडल बना रहा हूँ। अब ये वाला जो हमारा काम था जिसमें मोंगूज मॉड्यूल की मदद से हम लोग मॉडल्स बना रहे थे, इस चीज को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है, हम लोगों ने खुद ही सारा प्रोसेस का टेक ओवर कर लिया। इसकी बजाय मैं यहाँ पर कहूंगा कि प्रोवाइडर्स मॉडल्स, ये जो मॉडल्स हैं इनका नाम रख देता हूँ मॉडल्स प्रोवाइडर्स, और इसी चीज को प्रोवाइडर्स में मैं क्या करता हूँ, डी स्ट्रक्चर कर देता हूँ। एक्सपोर्ट भी कर देते हैं मॉडल प्रोवाइडर्स को, जहां पे भी जरूरत हो वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कहाँ पे हम जॉब मॉडल और यूजर मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो यूजर सर्विस के अंदर यूजर मॉडल का इस्तेमाल हो रहा है और जॉब्स सर्विस में हमारा जॉब मॉडल का इस्तेमाल हो रहा है। आ जाते हैं हम लोग यूजर्स सर्विस में और वहां पर इस चीज को इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि अब की बार इंजेक्ट मॉडल से काम नहीं होगा, इंजेक्ट डेकोरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूजर्स सर्विस के अंदर पहले हम लोग इंजेक्ट मॉडल डेकोरेटर का इस्तेमाल कर रहे थे जो नेस्ट.जेएस मोंगूज में से आ रहा था, अब की बार हम करेंगे इंजेक्ट। इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं नेस्ट.जेएस कॉमन में से। यूजर मॉडल हमें इंजेक्ट करना है क्योंकि हमने प्रोवाइडर का नाम क्या दिया है, यूजर मॉडल ही दिया है। साथ के साथ कॉन्सोल पे मैंने यहाँ पर लॉग भी कर दिया है। जॉब्स सर्विस में आकर भी इंजेक्ट कर लेते हैं हम लोग सही से, जो रिफैक्टरिंग हमें करनी है। जॉब्स सर्विस के अंदर भी इंजेक्ट मॉडल की बजाय इंजेक्ट का मैं इस्तेमाल करूंगा, जो कि नेस्ट.जेएस कॉमन में से आएगा, और कॉन्सोल पे प्रिंट भी कर लेते हैं। सेव करने के बाद जब मैंने एप्लीकेशन को रन किया तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कॉन्सोल पे दोनों मॉडल्स मेरे इंजेक्ट हो चुके हैं, प्रिंट हो रहे हैं, यूजर वाला भी और जॉब वाला भी। एक साइड नोट मैं आप लोग को और देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोग इंजेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको इंजेक्ट मॉडल का ही इस्तेमाल करना है जो कि नेस्ट.जेएस मोंगूज वाला होता है, वो भी कर सकते हो आप। तो एक छोटी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी, यूजर्स सर्विस में भी कह देता हूँ इंजेक्ट मॉडल, जैसे पहले था वैसे ही वाला काम कर देते हैं। आ जाते हैं हम लोग मोंगूज मॉडल्स मॉड्यूल के अंदर, जहां पर हम लोग मॉडल्स के प्रोवाइडर्स बना रहे हैं। यहाँ पर जो इंजेक्शन टोकन का नाम है, प्रोवाइड मैंने किया हुआ है यूजर मॉडल, दूसरा है जॉब मॉडल। अब ट्रिक क्या लगानी है मैं कहूंगा गेट मॉडल टोकन। गेट मॉडल टोकन फंक्शन हमारे पास नेस्ट.जेएस मोंगूज पैकेज में से आता है। नेस्ट.जेएस मोंगूज इसका इंटरनली इस्तेमाल करता है मॉडल के टोकन का नाम बनाने के लिए। जैसे हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो इंजेक्शन टोकन का नाम बनाने के लिए वो इस्तेमाल करता है। तो मैं कहता हूँ गेट मॉडल टोकन
यूजर मॉडल, इसी तरीके से मैं कर देता हूँ जॉब मॉडल के लिए भी। इससे बेसिकली होगा क्या, जैसे कि यूजर मॉडल का जो नाम है, जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, यूजर है, तो गेट मॉडल टोकन क्या कर देगा, इसको अटैच कर देगा इस तरीके से कि यूजर मॉडल। ऐसे ही जॉब मॉडल की जो वैल्यू है वो क्या है, जॉब है, हम लोगों ने पहले ही बना चुके हैं चीजें, इसको कर देगा जॉब मॉडल। तो मतलब इसको जोड़ देगा, इसके साथ सफिक्स लगा देगा मॉडल वाला। जब इसको हम लोग सेव करते हैं तो अभी भी हमारे पास इंजेक्ट हो जाएंगे मॉडल्स प्रॉपरली, यूजर वाला भी हो गया और जॉब वाला भी हो गया। और ये पॉसिबल हो पाया गेट मॉडल टोकन की मदद से, क्योंकि जब हम कॉल करते हैं इंजेक्ट मॉडल को तो वो इंटरनली क्या करता है, जो भी इसकी वैल्यू है, जैसे कि यूजर मॉडल की वैल्यू क्या है, यूजर, वो सफिक्स लगा देगा इसके साथ यूजर मॉडल, और हम लोगों ने वो प्रोवाइडर दिया हुआ है वो हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से इंजेक्ट मॉडल का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं जॉब मॉडल के लिए, तो इंजेक्ट मॉडल क्या करेगा, जॉब, और उसके साथ सफिक्स जोड़ देगा मॉडल वाला। इंटरनली ये इसी तरीके से काम करता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने इस्तेमाल कर दिया गेट मॉडल टोकन का। वैसे अगर मैं चाहूँ तो और भी ज़्यादा डेप्थ में जा सकता हूँ, काफ़ी सारे टॉपिक्स और क्लियर करवा सकता हूँ आप लोग के, टीच कर सकता हूँ, नॉलेज दे सकता हूँ, लेकिन हर एक चीज़ हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं। पहले ही हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। फाउंडेशन अगर आपकी स्ट्रांग होगी, जैसे हम लोगों ने नेस्ट.जेएस के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को देखा, प्रोवाइडर्स को देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने मॉड्यूल्स को देखा, डायनेमिक मॉड्यूल्स के कंसेप्ट, तो जितनी भी चीज़ें हमने कवर की उनका इस्तेमाल यहाँ पर अब हो रहा है। तो इसलिए आपके बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग रखिए, फिर आप भी चीर फाड़ कर सकते हो, जैसा चाहो उस तरह का काम कर सकते हो, एक बार आपकी नॉलेज अच्छी हो गई तो। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। प्लगइन्स का कंसेप्ट मुझे लगता है आप लोग को समझ आ गया होगा, और इतनी चीज़ें मैंने आपको करके दिखा दी हैं, तो किसी भी तरह का प्लगइन आप रजिस्टर कर सकते हो, और इवन चाहो तो खुद के प्लगइन्स बनाकर भी काम कर सकते हो। वीडियो को प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को भी, चैनल को भी शेयर करना, सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये वाला जो ज्ञान है सब तक पहुंचे। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें, किसी भी वीडियो से आप मिस ना रहें। जब भी मैं आपके लिए कोई कंटेंट लेके आऊँ, नॉलेज जब भी आपके साथ साझा करूँ, तो आप उसी समय नोटिफाइड हो जाओ। कमेंट में आप अपने विचार भी लिखते हुए जाना। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे हमारी कम्युनिटी भी है, उसे आकर ज्वाइन करें। वहाँ पर समस्याओं के समाधान के लिए मैं आपको मिल जाऊंगा। भक्तजनों, मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग टाइप ORM को शुरू करने जा रहे हैं एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेसेस के साथ काम करने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।